अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद वसीम और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का यूज़र इंटरफेस को पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका आइकन डेस्कटॉप पर शो हो, तो डेस्कटॉप पर आइकन को लाने के लिए आप विंडो 7 में विंडो की प्रेस करेंगे और सर्च बार में जाकर यहाँ पर टाइप करेंगे विनवर्ल्ड। जैसे आप विनवर्ल्ड टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी वर्जन आपके पास इंस्टॉल होंगी तो वहाँ शो हो जाएंगी। इसको डेस्कटॉप पर लाने के लिए आपने राइट क्लिक करना है इस पर और ओपन फाइल लोकेशन कर लेना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप कर देना है। तो ये आपके पास डेस्कटॉप पर शो हो गया है। इस तरह आप विंडो 7 में जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं उसको डेस्कटॉप पर लेकर आ सकते हैं। तो अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के कई तरीके हैं। या तो आप डेस्कटॉप से डबल क्लिक करके ओपन कर लें, या फिर आप टास्क बार से भी इसे ओपन कर सकते हैं और विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करें और यहाँ पर लिखें विनवर्ल्ड। जैसे आप विनवर्ल्ड लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आप ब्लैक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का यूज़र इंटरफेस। इसमें क्या कुछ है, किस हिस्से को क्या नाम दिया गया है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले इन 3 बटन के बारे में पढ़ते हैं। मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। इनको कंट्रोल बटन्स कहते हैं, ये कंट्रोल बटन्स कहलाते हैं। और इनके साथ ये एक बटन ऐड कर दिया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 और 16 में है, 2010 में नहीं है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो हाइड रिबन का ऑप्शन शो हो जाएगा और जैसे शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब्स आ जाएंगे। ये टैब्स कहलाते हैं, टैब्स शो हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि शो टैब्स और कमांड्स दोनों शो हो तो ये आपके पास शो हो जाएंगी। ये जहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है ये आपका है टाइटल बार। यहाँ पर आपके फाइल का नाम नजर आता है और इसके साथ ये है क्यूब का एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स को ऐड कर सकते हैं, आसानी से ऐड कर सकते हैं और इसको आसानी से न्यू पेज बना सकते हैं। और ये है फाइल बटन पर प्रेस करते ही इसकी तमाम अहम कमांड्स शो हो जाती हैं। और ये इसका है ये वर्किंग एरिया। इसमें आप जो भी काम करते हैं ये इसी पेज पर काम करते हैं, ये इसका वर्किंग एरिया कहलाता है। ये जो है ये टैब्स कहलाते हैं। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये जितने भी हैं ये टैब्स कहलाते हैं। और इस टैब्स में ये टैब्स जैसे क्लिक करेंगे ये रिबन शो हो जाएगी, इसे रिबन कहते हैं। और टैब्स में और ग्रुप होते हैं जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ये सब सारे ग्रुप्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं रूलर के बारे में। ये रूलर है, इसे रूलर कहते हैं। ये आपके वर्किंग एरिया बताता है कि आप किस जगह काम कर रहे हैं। ये हमारे पास स्क्रॉल बार, पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए। ये हमारे पास स्टेटस बार है, इसको लेआउट बार कहते हैं। यहाँ पर पेज के लेआउट नजर आते हैं और इसे कहते हैं जूम बार। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का यूजर इंटरफेस। तो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी फाइल बटन के बारे में कि आप न्यू फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं
और पहले से बनी हुई फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं और सेव एज कैसे कर सकते हैं, और एक नई फाइल पर पासवर्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे आने वाली तमाम नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाले वीडियोस को हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। शुक्रिया।